हेलो हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज है दिन मंगलवार और आज है गोवर्धन पूजा और आज हम करने वाले हैं गोवर्धन पूजा। और ये गोवर्धन पूजा जो की जाती है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब हमारे कृष्ण जी जो है ब्रजवासियों को कह रहे थे कि मतलब गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो इंद्रदेव को गुस्सा आ गया था इसी बात पे कि मेरी पूजा नहीं की जा रही है और गोवर्धन की पूजा की जा रही है। तो फिर उन्होंने 7 दिन तक लगातार जो है बारिश की थी कि ब्रजवासी डर जाएंगे और फिर इसी डर से वो मेरी पूजा शुरू से मतलब फिर से शुरू कर देंगे करना। लेकिन नहीं ऐसा हुआ था। फिर कृष्ण जी जो हमारे कान्हा जी थे, उन्होंने कहा कि आप पूजा करो गोवर्धन की। और जो है जब सब बारिश बंद नहीं हुई थी 7 दिनों तक, तो जो हमारे कान्हा जी ने अपनी जो हमारी ये होती है ना कनिका उंगली जो होती है, इस पर उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया था। और जो है उनके गांव वाले उनके जो ब्रजवासी थे, उन्होंने रक्षा की थी जो है अपने ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत उठाकर। बस एक ही छोटी सी कहानी, तो बहुत लंबी है लेकिन मैं ज़्यादा लंबी सुनाऊंगी नहीं, बस ये छोटी सी कहानी है। और फिर जब से ही मतलब उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत को मतलब ये आशीर्वाद दिया था कि आपकी जो है हर साल की जाएगी पूजा। तो बस जब से ही जो है गोवर्धन पूजा की जाती है और ये गोवर्धन खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखना कि हम जो है गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, तो मैं दिखाऊंगी वीडियो में आगे। तो जी सुबह के टाइम तो हमने पूजा मतलब नहा धोकर काम वगैरह सब कर लिया था और बच्चों की आज थी फरमाइश कि हमको खाने हैं मोमोज़। तो हमने बाज़ार के तो नहीं मंगाए थे, हमने सोचा कि चलो आज मोमोज़ जो हैं अपने घर पर ही बना लिए जाएं। तो बस बच्चों के कहने पर हम दोपहर के टाइम यहाँ पर लग गए हैं जो है मोमोज़ की तैयारी में। तो मैं पहले बना लूँगी यहाँ पर चटनी। तो मैंने जो है टमाटर और लहसुन और जो लाल वाली मिर्च होती है ना, तो उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि टमाटर की जो चटनी बनाई जाती है ना इसमें, तो वो टमाटर उबाल कर उसके छिलका उतार कर जब भी बनाई जाती है। तो बस इसमें जो है कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, बस यही डाला जाता है और जो है लहसुन और लाल मिर्च और टमाटर। तो मैं इसको खूब अच्छे से पीस लूँगी और जो है उसके मतलब ज़्यादा भी बारीक नहीं करनी है, उसके थोड़े दाने से भी होने चाहिए। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा केचप, क्योंकि केचप का भी जो है ना बहुत ही अच्छा इसमें अलग ही टेस्ट आता है। जो मोमोज़ की चटनी होती है बहुत ही स्पाइसी। तो बहुत अच्छी मेरी जो है चटनी बनकर जो है तैयार भी हो गई थी। काफ़ी अच्छी चटनी बनी थी, बिल्कुल बाज़ार से भी टेस्टी। क्योंकि जब घर पे कुछ बना, घर की चटनी जो होती है ना बहुत टेस्टी बनती है, बाज़ार से भी अच्छी। क्योंकि बाज़ार में तो पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन जो घर में बनाते हैं हम अपने खूब साफ़ सफाई होती है और अपने आंखों के सामने बनाते हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं। तो बस चटनी भी मेरी हो गई थी तैयार और मैं यहाँ पर पीस लूँगी सोयाबीन मिक्सी में। थोड़ा दरदरा करके ही पीसना है इसको, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और जो सोयाबीन होती है ना बहुत मुश्किल से मतलब बहुत ही मुश्किल होती है उसे मतलब मैश करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी गिलगिली टाइप होती है, तो वो हो नहीं पाती जल्दी से। तो बस मैं वो पीस लूँगी। और यहाँ हो रही है हमारी जो है पत्ता गोभी और गाजर। और यहाँ हो रही है मेरी एक तरफ कर रही है मेरी जेठानी मैदा की तैयारी, क्योंकि वो मैदा कर लेंगी और मैं बना लूँगी उसकी स्टफिंग जो अंदर भरने के लिए। तो जी ये भी हो गई है तैयार। और मैंने यहाँ जो चढ़ा दिया अपनी कढ़ाई। और देखिए नोटिस क्या होगा आपने कि ये जो मेरी कढ़ाई है ना वही है जो मैंने दीपावली पर मंगाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें, वैसे तो मीठ कहते हैं कि मीठा ही बनाना चाहिए बर्तन में, कोई नहीं, लेकिन आज हम बना लेंगे स्पाइसी भी। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और फिर डाल दिया था इसमें लहसुन, क्योंकि लहसुन का तो मोमोज में एक अलग ही टेस्ट और अलग ही मज़ा होता है। तो बस इसमें मैंने लहसुन प्याज और जो है हरी मिर्च, और उसको मेरे को ज़्यादा नहीं भूनना है ना गोल्डन ब्राउन करना है, बस हल्का सा उसको ऐसे ही कर लेना है कि वो थोड़ा कच्चापन सा निकल जाए उसका। तो वो मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो है सोयाबीन। और ये देखिए सोयाबीन भी हमारी किस तरह से हो गई है। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें पत्ता गोभी और गाजर और उन दोनों को खूब अच्छे से पका लूँगी, जबकि मतलब उनका थोड़ा कच्चापन सा निकल जाए। उनको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस थोड़ा कच्चापन ही उनका दूर करना है। और आपने देखा भी होगा कि मोमोज़ को या तो स्टीम करके खाया जाता है या फिर फ्राई करके खाया जाता है। तो हम दोनों ही तरह के बनाएंगे, स्टीम भी, जिसको स्टीम खाने वो स्टीम खाएगा और जिसको फ्राई खाने हैं वो फ्राई खाएंगे। तो बस जी
यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी कुछ देर में हो जाएगी तैयार और मैदा भी लग कर हो गई है तैयार। और आज मुझे जो है मतलब मोमोज़ बनाने में काफ़ी लेट हो गए थे। हमने स्टफिंग और जो मैदा बस तैयार करके रख दी थी और मोमोज़ हमने बनाए थे बाद में, क्योंकि मेरे को गोवर्धन भी रखना था। तो बस मैं उनकी भी तैयारी में लग जाऊंगी, बस स्टफिंग तैयार करनी है मुझे। और जो है त्योहार को टाइम ऐसा होता है कि कम में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस मैं यहाँ मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक, क्योंकि जो है उससे भी काफ़ी मतलब थोड़ा नमक मिर्च सही होता है तो काफ़ी अच्छा जो है स्वाद आता है। और चटनी के साथ मोमोज़ तो आजकल इतने वो हैं पैसन में कि हर बच्चे को मतलब ये चाहिए ही। और जो है मिठाई अभी काफ़ी रखी हुई थी और मीठा खा खा के हो गया था जी बिल्कुल ऐसा मिचला हुआ सा। तो सोचा कि बच्चों की भी फरमाइश है और कुछ स्पाइसी बना लिया जाए, और वैसे भी कभी कभी तो ऐसा चलता है कि कुछ बना लिया जाए। तो फ्रेंड्स बस मैंने स्टफिंग तैयार करके रख दी थी और मैं यहाँ पर लगी हूँ गोवर्धन की जो है तैयारी में। 4 बच्चों के थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ना गोवर्धन शाम को ही रखा जाता है, कहीं कभी सुबह भी रख देते हैं। तो जी बस देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर गोवर्धन, और जो हमने कान्हा जी बनाए थे मतलब इस तरह के ही बनाए जाते हैं, कहीं कहीं अब की अपनी वो है, कहीं पर कैसे बनाते हैं कहीं पर कैसे बनाते हैं। तो बस जी मैंने ये लगा दिया है। और जो हमारे कान्हा जी ने देखिए अपने कनी का उंगली पर ठा रखा है जो है गोवर्धन पर्वत। तो मैंने इस तरह से बनाए थे, और जो है ना मेरे पास कलर वगैरह ज़्यादा थे नहीं, तो जो मैंने बस जो है हमारे यहाँ खील आती है ना, जो दीपावली पे खील बताशे बांटते हैं, तो मैंने वो कुछ खील ले ली थी और उसकी वजह से ही मतलब उससे ही थोड़ा थोड़ा सजा लिया था। और कुछ था हमारा आटा और हल्दी, बस ज़्यादा कुछ था भी नहीं मेरे पास जो है सजाने के लिए, वरना बहुत अच्छे लगते हैं हमारे और भी। लेकिन भगवान जी तो अपने सच्चे मन से बनाओ तो सब अच्छे ही बनते हैं। तो बस मैं इनकी सजावट कर दूँगी, बना तो लिए थे मैंने और जो है बस सजावट कर लूँगी मैं इनके हार, घाघरा, लंगोट वगैरह ये सब बना दूँगी। तो मैंने बस यहाँ पर आटे और जो है हल्दी की सहायता से ही इनकी डेकोरेशन की, और बहुत ही अच्छा हमारे जो है गोवर्धन जी लग रहे थे। और बस और करनी है उनकी शाम को पूजा भी, तो बस हम बना लेते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। और पर्वत जो हमने ये बनाया है ना गोवर्धन पर्वत, जो कि हमारे कान्हा जी ने उठा रखा है, तो मैंने हम कुछ हमारे पौधे लगे हुए उनमें से थोड़े बहुत जो है पत्ते वगैरह तोड़कर मैंने उसको भी डेकोरेट कर दिया था। तो चलिए बना लेते हैं और आगे करेंगे हम जो है अपनी पूजा की भी तैयारी, आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। और जो हमारे यहाँ पर आते भी हैं, जैसे कहते हैं कि गोवर्धन, और आते हैं हमारे यहाँ पर जगाने के लिए गोवर्धन जो जगाए जाते हैं, तो वो भी आते हैं हमारे यहाँ पर कुछ जो लोग। तो देखिए हमारा फाइनल जो है मतलब होने वाला है हमारे गोवर्धन। और मैं इसमें बाद में लगाऊंगी सीके जो लगाई जाती है ना, छोटी छोटी उपलियाँ बांधी जाती है पांचों पर, मतलब पांचों जगह लगाई जाती है, दोनों हाथों पैरों और जो क्या उनके सर के ऊपर। तो ये जो हम जो सीख लगा देंगे और उनको रुई की सहायता से खूब अच्छे से बांध लेंगे और फिर उनको एक जगह ही जोड़ देना है। इस तरह से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर तो गोवर्धन, और ज़्यादातर इस तरह से ही बनाए जाते हैं। तो देखिए हमारे जो है गोवर्धन जी बनकर हो गए हैं तैयार। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे गोवर्धन जी कैसे लग रहे हैं। तो जी हमारे गोवर्धन जी भी बन गए थे, और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं जो दिया जला देंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था ना, तो दिया ज़रूर जला जाता है और एक करवा भर के रखा जाता है। और पूजने के लिए हमने बना लेते हैं यहाँ पर पूड़े, और जो है पुए ही बनाए जाते हैं इन्हें पूजने के लिए। तो बस मोमोज रख दूँगी, खील बताशे पुए सिंघाड़े, और जो घर में कुछ चीज़ें होती है ना चिमटा फुकनी घोटना वगैरह, ये सब अपने काम की चीज़ें जो होती हैं वो सब रख दी जाती है। तो बस यहाँ पर हो रही है हमारी गोवर्धन पूजने की तैयारी। तो जो ना गोवर्धन जो हमारे यहाँ पर जेंट्स लोग ही ज़्यादा पूजते हैं, लेडीज मतलब नहीं पूजती है, बस ऐसे ही कहीं कहीं किसी कहीं पर कैसे पूजा जाता है कहीं पर कैसे पूजा जाता है, बस सब वो होता है। तो पहले यहाँ पर लगा दिए जाएंगे हमारे गोवर्धन को जो है गोवर्धन जी को भोग, पूड़ा और खील बताशे सिंघाड़े जो भी बनाते हैं, बस जो उससे भोग लगाया जाएगा। और फिर जो है उनके जो है चक्कर काटे जाते हैं 5 या 7 जितने भी होते हैं, जो वहाँ पर हम लोटियों में पानी रख लेते हैं। तो उसकी मतलब चक्कर लगाकर हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा जाता है मतलब गोवर्धन, और जेंट्स लोग ही पूजते हैं वैसे हमारे यहाँ तो। दिवाली वगैरह सब ये दशहरा ये मतलब जेंट्स ही लोग ही पूजते हैं। पूजा भी हो गई थी और यहाँ पर लग गए हैं हम अपने मोमोज बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी लग गई थी भूख।
और वैसे तो हम कचौरी वगैरह बनाते हैं, लेकिन कचौरी नहीं बनाई है। बच्चे कह रहे थे कि हमारे लिए मोमोज बनाओ, तो बस मोमोज की तैयारी में लगेंगे। जिसे खाना खाना है वो रोटी वगैरह वो खा लेंगे, और जिसे मोमोज खाने हैं वो खा लेंगे। तो जी हमारे देखिए कितने सारे मोमोज बनकर हो गए तैयार, बहुत सारे बने थे, यानी कि हम पूरे घर ने हमने भी खा लिए थे। और जो आस पड़ोस में जैसे दे देते हैं, जैसे कि उनके यहाँ से आता है तो हम भी दे देते हैं। तो बस हमने उनके यहाँ भी दे दिए थे, उन्होंने भी खूब अच्छे से खाए। तो जी बस यहाँ पर हमारे हो गए हैं मोमोज भी तैयार। और देखिए यह है फ्राई, मैंने फ्राई कर लिए थे क्योंकि हमारी जो नंद लगती हैं, मतलब हमारे चचा ससुर की जो बेटी हैं वो भी आई थी। तो बस वो कह रही थी कि भाभी हम तो फ्राई खाएंगे, तो बस उनके लिए कर दें फ्राई। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे बनकर हो गए हैं तैयार मोमोज। और ये हैं स्टीम, स्टीम वाले भी बनाए थे और हमने फ्राई वाले भी दोनों तरह के ही बनाए थे। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप भी खा लीजिए चटपटे मोमोज। और यहाँ कर लूँगी मैं और स्टीम। तो हमारे पर कोई फोल्ड वगैरह है नहीं, तो हमने इस चल्ले में ही बनाए थे। और जी हमारे यहाँ आ गए थे, मैंने बताया था ना जैसे गोवर्धन जगाने के लिए आते हैं, तो जहाँ से लोग आते हैं वो भी। तो देखिए हमारे यहाँ जो है कैसे जगाए जाएंगे गोवर्धन जी। और इस तरह के ही गाने गाते हैं वो बैठकर, और जो हमारा मतलब पूछते हैं ना वो सब हम इन्हें ही दे देते हैं। तो ये फिर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस वीडियो करती हुई यहीं पर एंड, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। करने को तो हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन जो है ना वीडियो में सब कुछ नहीं किया जाता क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी। तो बस ये ले देंगे, और जो उन्हें नेक के पैसे होते हैं वो भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स बस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गोवर्धन।